एक साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्रधानमंत्री तो हमेशा से मौन ही रहे, केवल मणिपुर घटना पे नहीं, जो हमारे किसान भाई पे हमला हुआ, पहलवान जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट थी उन पे जब शोषण हुआ, या बेंगलोर में 3000 महिलाओं के साथ शोषण हो रहा था, हमेशा प्रधानमंत्री मौन रहे। ऐसे बयान को किस तरह से देखते हैं? बोले तो है लेकिन लेट बोले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं सरोज सिंह आपके साथ। क्या हो रहा है दिल्ली और पटना की राजनीति में? एक बयान है आरएसएस चीफ मोहन भागवत का, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। बयान मणिपुर को देकर दिया गया था और इसको लोक लिया तेजस्वी यादव ने हाथों हाथ। मणिपुर को लेकर मोहन भागवत ने जो कहा वो पूरे देश में चर्चा है और लोग कह रहे हैं कि क्या आरएसएस और भाजपा की दूरियां बढ़ गई है। क्या मोहन भागवत ने जो कहा है मणिपुर को लेकर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ एक निशाना तो नहीं था, और उसी निशाने को आगे बढ़ाया तेजस्वी यादव ने कि मोहन भागवत ने बोला तो ठीक है लेकिन थोड़ा लेट से बोला है। मणिपुर में जो हुआ उस पर बोले कहाँ प्रधानमंत्री? वो तो बोलते ही नहीं है, ना मणिपुर पर बोलते हैं, ना जो पहलवान बहनें हैं उनके साथ जो अत्याचार हुआ उस पर नहीं बोलते हैं। वो बोलते कहाँ हैं? किसानों के मामले पर बोलते ही नहीं हैं। तो मोहन भागवत ने बोला तो ठीक है लेकिन थोड़ा लेट से बोला। तो मोहन भागवत के सुर में सुर मिला दिया तेजस्वी यादव ने, और इसको लेकर बिहार में भी एक चर्चा हो रही है कि ये क्या हो गया। ये तो मोहन भागवत की बात को डिटो कर रहे हैं तेजस्वी यादव। कोई नया समीकरण बन रहा है क्या? तो खैर ये बयानबाजी के स्तर की बात थी, लेकिन मणिपुर को लेकर इतने दिनों के बाद एक बार फिर चर्चा शुरू हुई है और तेजस्वी यादव ने जो निशाना साधा है मोहन भागवत के कंधे पर रखकर जो नरेंद्र मोदी पर प्रहार किया है, वो ये बतला रहा है कि तेजस्वी यादव चीज़ों को परख रहे हैं, एक एक चीज़ों को। अगर संघ और भाजपा के बीच कोई दूरी अगर सही में बन रही है तो तेजस्वी यादव को लगता है कि इसका फ़ायदा बिहार विधानसभा चुनाव में वो उठा सकते हैं। इसीलिए आज उन्होंने सुर में सुर मिलाया मोहन भागवत के बयान पर। सुनिए क्या कहा मोहन भागवत ने और कैसे उसको लोका है उस बयान को तेजस्वी यादव ने। अब एक साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त तो हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्रधानमंत्री तो हमेशा से मौन ही रहे, केवल मणिपुर घटना पे नहीं, जो हमारे किसान भाई पे हमला हुआ, पहलवान जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट थी उन पे जब शोषण हुआ, या बेंगलोर में 3000 महिलाओं के साथ शोषण हो रहा था, हमेशा प्रधानमंत्री मौन रहे। मोहन भागवत ऐसे बयान को किस तरह से देखते हैं? बोले तो है लेकिन लेट बोले। तो बिल्कुल साफ है, जो भाषा है मोहन भागवत की वो भाजपा के लोगों को परेशान करेगी, बेचैन करेगी, लेकिन उस बेचैनी और परेशानी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं तेजस्वी यादव सुर में सुर मिलाकर। ये मौका ऐसा था जिस पर उनको रिएक्ट करना ही था, और तेजस्वी यादव ने लगता है कि मौके पर चौका मारा और उस बयान को आगे बढ़ा दिया। तो देखिए ये सियासत अब बिहार में जो शुरू हुई है मणिपुर को लेकर, मोहन भागवत के बयान को लेकर, और जिस तरह से समर्थन किया तेजस्वी यादव ने, ये विवाद बवाल बिहार में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भी।